नमस्ते एंड वेलकम टू अ न्यू प्लेलिस्ट एक्सपर्ट्स स्पीक। हमारी इस प्लेलिस्ट में हम बुलाएंगे कई अलग अलग एक्सपर्ट्स को और जानेंगे उनसे कुछ वंडरफुल पेरेंटिंग टिप्स जिससे हम अपनी पेरेंटिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। इस सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं सबसे पहले एक्सपर्ट डॉक्टर अमित सोलंकी। डॉक्टर अमित सोलंकी एक रिनाउंड आई स्पेशलिस्ट हैं जो आई केयर में अपनी सेवाएं कई सालों से दे रहे हैं। वे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा कई सारे आई अवेयरनेस प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। वे कई मोटिवेशनल स्पीचेस दे चुके हैं क्योंकि उनकी लाइफ एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। पिछले 14 सालों में वे अलग अलग स्टेट्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जैसे गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान, और अभी वे हमारे शहर इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम उनसे क्या जानने वाले हैं? आज की तारीख में हर पेरेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है उसके बच्चे का स्क्रीन टाइम, जो वो चाहकर भी कम नहीं कर सकते। तो हम जानेंगे डॉक्टर अमित सोलंकी से कि कैसे उस स्क्रीन टाइम को जिसको हम कम नहीं कर सकते, उसके साथ ही हम क्या आई केयर टिप्स यूज़ कर सकते हैं अपनी बच्चों की आंखों को और ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन टिप्स डॉक्टर अमित सोलंकी से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित सोलंकी, आई स्पेशलिस्ट। आज हम जानेंगे ऑनलाइन क्लासेस और बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में जो आंखों की समस्याएं हो रही है उसके समाधान के लिए क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि स्क्रीन की वजह से जो आंखों में तनाव होता है उसका सीधा संबंध है स्क्रीन की साइज़ के साथ में। यानी कि स्क्रीन की साइज़ जितनी ही कम है, तनाव उतना ही ज़्यादा है। इसीलिए मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो आपकी मोबाइल स्क्रीन को या कंप्यूटर की स्क्रीन को स्मार्ट टीवी से शेयर करें, क्योंकि बच्चा जब बड़ी स्क्रीन से पढ़ाई करता है तो उसकी आंखों पे कम से कम तनाव होता है। अगर स्मार्ट टीवी नहीं है तो कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ाई करे, कंप्यूटर भी नहीं है तो मोबाइल स्क्रीन से पढ़ाई कर सकता है। लेकिन उस कंडीशन में जब भी स्कूल से कोई पीडीएफ फॉर्मेट में वर्कशीट्स या होमवर्क मिलता है तो आमतौर पे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं और वो बच्चा मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन से देख के कॉपी करता है, जिससे कि उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा तनाव आता है। ये नहीं करना है। आप उस पीडीएफ फॉर्मेट की प्रिंटआउट्स निकाल के बच्चों को दें या फिर आप उसका सहयोग करें और आप ही उस मोबाइल से नरेट करके बच्चों को लिखवाएं, ताकि उसकी आंखों पे कम से कम तनाव हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा जिस रूम में ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा है उसका वातावरण कैसा है। उसकी लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, कमरा जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि बच्चे का ऑनलाइन स्टडीज़ में कंसंट्रेशन बना रहे और जिसकी वजह से उसकी आंखों पे और उसका मानसिक तनाव कम हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लगातार स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो हमारी आंखों के साथ साथ हमारी गर्दन, हमारे कंधे और हमारी पीठ पे भी तनाव होता है। उसके लिए बीच बीच में बच्चे को ब्रेक लेना है। लेकिन आमतौर पे बच्चा क्या करता है, जब ऑनलाइन स्टडीज़ में ब्रेक मिलता है उस ब्रेक के दरमियान वो दूसरी स्क्रीन में बिजी हो जाता है, या तो मोबाइल पे यूट्यूब चलाएगा या टीवी पे कार्टून देखेगा। उसमें उसकी आंखों पे तनाव दुगना हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेक के दरमियान कुछ म्यूजिक चला दे, ताकि बच्चा उछल कूद करे या छोटी मोटी शोल्डर और गर्दन की एक्सरसाइज करे, ताकि हमारी बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी और हमारी आंखें डिहाइड्रेट ना हो, अदरवाइज स्क्रीन का यूज़ करने से आंखों में ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। आंखों की एक्सरसाइज भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में 2-4 बार उसको कर सकते हैं। खेल खेल में बच्चे से आप ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल आंखों को राइट, लेफ्ट, अप, डाउन घुमाना है, उसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप उसके साथ एक गेम खेल सकते हैं कि आंखों की मूवमेंट से हम हवा में ही 8 बनाएं। ये करने से हमारी आंखों की मांसपेशियों पे और हमारी आंखों के जो स्नायु होते हैं उस पे जो तनाव है वो काफ़ी कम हो जाता है, स्नायु रिलैक्स हो जाता है। अगर स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल हो रही है, तो घर में बच्चे और घर के बाकी सदस्य भी आंखों के जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आते हैं उसका दिन में 2 से 3 बार उपयोग कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है और उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखते हम स्क्रीन की वजह से जो भी आंखों पे तनाव और समस्याएं हो रही हैं उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल टिप्स सर। मैं तो बिल्कुल इन टिप्स को फॉलो करने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे सारे पेरेंट्स भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने बच्चों को बेहतरीन आई केयर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।